अरे 7-8 करके दिया सब लोग अपने गाड़ी में किन को आउँछ फुल ऑन क्योटिक सीन हो रखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग को देखने का मौका मिलेगा। तो ये है आपका जो बोट गया है उसका बस स्टॉप, जहाँ पे ये टूरिस्ट बस ला के रखे हुए हैं यहाँ पर। और इतना मैला जगह और वहीं पे खाना बना रहे वो लोग ना, हम तो नहीं खाने वाले यहाँ पे खाना। और हम निकल रहे हैं यहाँ पे अभी बोट गया घूमने के लिए, उसके बाद फिर गया जाएंगे। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी जितना टाइम होते हुए जाएगा मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या है वो चीज़। समझ में थोड़ा सा मुझे भी नहीं आया, क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो भाई साहब अभी यहाँ फोटो वेट बैठ चुके हैं, फ्रेश वगैरह होके रेडी होके। चले क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या घूमने को मिलेगा। थोड़ा बहुत आउटस्कर्ट से होते हुए जा रहे हैं और अभी यहाँ पता है कि जगह पर 4 मंदिर है यहाँ पर ना। यहाँ से जो देखने को मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है व्यू। इतना बड़ा बुद्ध जी का स्टैचू है। अब ऐसे तो यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं है और आप लोगों को मैं गलत इन्फॉर्मेशन तो देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि ये क्या स्टैचू कौन सा है, क्या नाम है इसका। पर अगर यहाँ पे पता चलेगा तो आप लोगों को बताऊँगा। और ब्यूटीफुल है बुद्ध जी का ये स्टैचू, बहुत ही व्यूज साइज में है। तो विजिट करने के लिए तो प्लेस बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पर एग्जैक्टली यहाँ पे नाम क्या है स्टैचू का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, तो देखते हैं। हमने यहाँ पे गाइड जी लिए हैं। गाइड तो क्या करे भाई, जो हमारे बस के साथ में थे उन वही लेकर आ रहे ना, उनको थोड़ा बहुत जगह दिखा रहे। तो उनसे पूछ रहा हूँ कि ये जगह का नाम क्या है। बोल ये जगह का नाम बुद्ध गया है ऐसा बोल रहे ना। और लाइक मतलब इस प्लेस का स्पेशली क्या नाम है ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं लिखा हुआ अभी नहीं दिख रहा ना मेरे को। यहाँ पे ऐसे ये सब में तो लिखा हुआ है राहुला ये सब बोल के नाम वगैरह तो लिखे हुए, और एग्जैक्टली ये प्लेस का क्या नाम है और क्या घूमना क्या है यहाँ पे। एक राउंड इसका चक्कर लगाना है। एक राउंड चक्कर तो लगा चुके, मम्मी लोग दिख नहीं रहे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे भी एक स्कल्पचर जो बुद्धिस्ट का जो रहता है उसको डिपिक्ट करते हैं आर्किटेक्चर को। और यहाँ पे बहुत सारा मेला है, वहाँ पे एक स्तूपा है। वही जगह से निकल के आए, 80 फीट जो बुद्धा का स्टैचू था उस जगह से निकलते हुए आए। बढ़िया बना क्या है पालुल नामद्रोलिंग टेम्पल यूनिट। इसके अंदर जाने नहीं मिलता। 20 पॉइंट से घुसते ही आपको आगे में जो स्तूपा में दिखा रहा था वो देखने को मिलेगा। तो कहते हैं यहाँ जो गार्ड थे वो बोल रहे थे कि ये वन ऑफ द मोस्ट हेवीएस्ट टेम्पल्स आउट हियर का है। सो अब वो तो हमें अंदर जाने के बाद नहीं पता चलेगा। यहाँ पे और 500 सोने की हाथियाँ हैं कुछ ऐसे सुनने को मिला। पर प्लीज़ अब अंदर जाएंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो किस बारे में वो कह रहे थे कि वन ऑफ द मोस्ट हेवीएस्ट टेम्पल्स अराउंड का है बोलकर ना। तो यहाँ आगे में स्तूपा जो है
चलिए इसका थोड़ा बहुत क्लोजअप व्यू देख लीजिए। आज तो मैं निकॉन B700 को भी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके थ्रू से देखेंगे थोड़ा सा व्यूज़। आई थिंक कि जो मेन फेसिंग पॉइंट है बैक साइड की तरफ से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो वहाँ ऊपर में भी एक बुद्धा जी का छोटा सा प्रतिमा है, और चलिए क्लोजअप से देखते हैं उसको भी है एक बार। तो क्या बैक साइड में जो देखने को है वो है मेन फेसिंग पॉइंट। बहुत बड़ा सा आपको क्या कहते हैं एक मोनास्ट्री की तरह देखने को मिल रहा है। ये सब कंपाउंड एरिया रहता होगा इनका, और यहाँ पे कुछ लामा लोग हैं देखिए। सो टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है यहाँ से। चलिए वीडियोस लेते हैं। सो स्टार्टिंग में ओवरऑल जो मोनास्ट्री का हम लोग बाहर से व्यूज़ देख रहे थे, मतलब ये पूरा का पूरा टोटल एरिया ही उसमें कवर होता है, और यहाँ से पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अंदर का व्यूज़ देखने को मिलेगा नहीं, तो यहाँ से जूम करके आपको क्या देख सकते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या है अंदर में। इंटरनल यहाँ पे वीडियो लेना अलाउड है लगता है ऐसे, क्योंकि सब लोग यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे। आप लोग को अंदर से दर्शन करवाने का मौका मिल गया मेरे को। अंदर का तो हमने थोड़ा बहुत व्यूज़ देख लिया, और इस बार फॉर्चुनेटली हमें अंदर बुद्ध जी का भी सब कुछ देखने को मिला। और ये साइड के एरिया में यहाँ आगे में भी एक स्तूपा है, और पूरा गोल्डन दिख रहा है, पर आई डोंट थिंक कि पूरा गोल्डन होता होगा। आई थिंक इट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज। पर आर्किटेक्चर वगैरह यहाँ पे जो बिल्डिंग्स में ऐसे हम लोग को तो आदत है, और आप लोग को भी बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स को तो आदत हो चुका होगा, क्योंकि हमने बहुत बार देख चुके हैं ना ये जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स है सिक्किम में, तो आप लोगों को पता है फेमस है बुद्धिस्ट के लिए। सो एक राउंड हमने यहाँ बैक साइड में भी कर लिया। यहाँ पे भी एक गोल्डन स्तूपा है, और बहुत सारे स्तूपास भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहे। तो ऐसे मुझे टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है मुझे भी ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेंशन हो के वापस उस तरफ से जाने की सोचता था। पर चलो एक बार यहाँ से भी देखते क्या देखने को मिल रहा है इस तरफ को जाकर। वो उस तरफ में जो है 80 फीट जो स्टैचू हमने देख कर आए थे बुद्ध जी का, वो भी दिख रहा है वहाँ पे देखिए। और वही, और ये अगल बगल में पास ही में
तो चलिए यहाँ से तो निकलना हो गया। अब दूसरा पॉइंट कहाँ पे लेकर जाते हैं वो देखते हैं। और प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का कोई तरीका ही नहीं है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से बताऊँ, नाम भी नहीं दिखाई दे रहा और इसकी वजह से। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि क्या कौन सा जगह है ये बोलकर, ठीक है। यहाँ से निकलना था, सोचा आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखा दूँ जो ये एरिया है। तो ये आई थिंक फुल ऑन वीट का प्लांटेशन किया गया है यहाँ पे ना, और ये लोग ग्रो करते होंगे, खुद ही यूज़ करते होंगे यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे ग्रो करके रखे हुए यहाँ पर। तो अब ये जगह से तो निकलना हो गया। अब चलिए दूसरा कौन सा जगह जाएंगे, आप लोगों को वहाँ पे दिखाऊंगा व्यूज़। अभी तक हम जहाँ पे भी पहुँचे सब चलते हुए ही जा रहे हैं, मतलब सब पास ही पास में। अब ये कहाँ पे लेकर आए, और स्टार्टिंग में जो गेट है वहाँ पे भी देख सकते हैं, आई थिंक तिब्बतन लैंग्वेज है या चाइनीज़ लैंग्वेज है। और हाँ, प्रीवियस जो एरिया था आई थिंक वो तिब्बतन मोनास्ट्री बोला था मुझे एक बार। मैंने गेट सर को, मैंने जो गेट में बैठे हुए जो भैया जी थे उनसे पूछा था। तो ये फिर क्या है अब यहाँ पे है ना, इस सड़क में भी एक और मोनास्ट्री की तरह दिख रहा है। और बगल बगल में बहुत सारे मोनास्ट्रीज हैं यहाँ पे। कहा जाए तो ये इतना बड़ा स्पेस नहीं था, एक छोटा सा कंपाउंड के एरिया में ही। और यहाँ का बिल्डिंग में भी थोड़ा सा जूम करके तो आपको दिखाई दिया मैंने। तो ये जगह को क्या कहते होंगे अब यहाँ पे। पर दूसरा सा रूप था बुद्ध जी का आई थिंक। सो जैसे कि फुल्ली एनलाइटेड बुद्ध बोल रहे थे। फुल्ली एनलाइटेड बुद्ध बोल रहे थे। लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, उसके अंदर में लिखा हुआ था। और मम्मी ने तो पढ़ लिया, मैंने पढ़ा नहीं। तो चलो उनके थ्रू से जाएंगे, ऐसा लिखा है। आपके थ्रू से हम लोग को पता तो चल ही गया थोड़ा सा। और फिर आई थिंक इसी साइड में लेकर जाएगा यहाँ पे जो है ना। चलिए। कर्मतार्जे छोरकलिंग खाईग्युप वज्रयाना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अब हम उस साइड वाले बिल्डिंग में जाएंगे। तो ये साइड वाला मोनास्ट्री में आ चुके हैं हम लोग। नीचे से भी लॉक है, तो अब इसके अंदर जाते हैं। मोनास्ट्री क्यों? तो बंदी है, कर्म टेंपल है। अच्छा, अंदर में कुछ आई थिंक अंदर जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, बंद है साइड। पता है अंदर ये हेर्दा हुन्छ भन्नु सकिँदैन, भरोसा हुँदैन। ये बैक साइड में भी बहुत कुछ है यहाँ पे ना। आगे में प्राइवेट प्रॉपर्टी सुनो एंट्री पॉइंट है। और पूरा एक राउंड बैक का तो हो गया, और इसके बाद जाके पता चला कि आगे उस साइड से तो खुला हुआ है। तो चलिए अब अंदर की तरफ भी जाते, और शूट करने को मिलेगा कि नहीं वो तो आइडिया नहीं है। बस ठीक, एक राउंड तो हो ही गया हमारा। कर्मा छोरकलिंग मोनास्ट्री का व्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे जी का। एज यूजुअल मोनास्ट्री का सेटअप सेम टू सेम रहता है। तो चलिए मैं प्रणाम। यहाँ से तो अब निकल रहे हैं जो आपका कर्मा मोनास्ट्री था, और उसके ठीक यहाँ साइड में आगे की तरफ में वहाँ पर फिर से एक और मोनास्ट्री। अब फिर वहाँ पे लेकर जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब जस्ट चला कर लेकर जा रहा है, पर ठीक है। मतलब पास में तो अब क्या करेगा वो, थोड़ी ना ऑटो में लिख रहे हुए चला जाएगा ना। तो जस्ट अब उसी के साइड में जाना पड़ेगा जैसा लग रहा है मुझे। अब वहाँ से तो हम निकलना शुरू कर दिया, और अब फाइनली टोटो में जा रहे हैं। अभी मैं लास्ट में बैठा हुआ है ना, और अब कहाँ जाते हैं आपको बताऊंगा। देखो मुझे पहले पता चलना पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं चल जा रहा था कहाँ जा रहे। जस्ट देखने का मौका मिल रहा है, विजुअल एक्सपीरियंस तो मिल रहा है यहाँ पे, पर इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। आगे में भी एक
बुद्धा का स्टैचू है। आपको यहाँ पे बहुत सारी जगह पे बुद्धा का स्टैचू मिलेगा, क्योंकि बुद्धिस्ट का जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको पता है क्योंकि ये जगह आपका बुद्ध जी का जन्म का प्लेस है, तो या बोल गया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रहेगा। चलिए और क्या देखने को मिलेगा आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए दिखाऊंगा। मुराको धर्मा सेंटर, आई थिंक इसका ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, MRAUK मारुक धर्मा सेंटर। कुछ इस तरीके से दिखा है यहाँ पे। अब आई थिंक इसी के अंदर में ही जाने वाले बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स का ऑटो राइड हुआ होगा हमारा, और यहाँ पे पहुँचे ना। एंड आई थिंक यही है मेन जो पॉइंट। मैं प्लीज़ अंदर जाने के बाद आपको बताऊंगा कि यही मेन पॉइंट है कि नहीं, यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि नहीं, जो बुद्ध जी का जन्म स्थल है आई थिंक। तो अंदर जाते और देखते क्या है यहाँ के अंदर में। आई थिंक एंट्री वहाँ से, यहाँ से भी महाबौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया यहाँ अगाडि हमारे भैया है, वो कहाँ लेकर जाते हैं उनके साथ रहेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाने का रास्ता है। आर्किटेक्चर देखे वॉल में, तो अभी ऊपर की तरफ भी जाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, बुद्धिस्ट टिबेट, इंग्लिश में भी लिखा है यहाँ पे, पढ़ सकते हैं। आपको 1952 गार्डन हालगेलिंग टिबेटन महायाना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। सो इसका ये नाम है, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ था ना, आपको दिखा रहा था। और इधर से मैं आया ये पूरा एरिया ऊपर से होते हुए, और फिर उसके बाद यहाँ वापस जाकर जो शूज़ रखा हुआ था उसको लेकर आ रहा हूँ। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन को जाएंगे। मम्मी लोग बाहर निकल चुके हैं, तो चल जल्दी जल्दी जाता हूँ।
तो यहाँ पे अब हम एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी एंट्री पॉइंट से बोट गया, यहाँ पे आपका बुद्ध जी को प्राप्ति हुआ था, जो ज्ञान प्राप्ति था वो हुआ था। और साथ ही साथ अब यहाँ से एंट्री करते हुए जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा अंदर में जो व्यूज़ था। और यहाँ पे कैमरा के लिए आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी चेक पोस्ट से तो यहाँ अंदर की तरफ अब हम घुस चुके और आगे की तरफ जाएंगे यहाँ पे ना। तो अब थोड़ा बहुत व्यूज़ देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री अब इतना आइडिया तो नहीं लगेगा, पर आप लोगों को तो पता ही है कि ये और 2000 ईयर्स ओल्ड से भी और ओल्ड होगा, शायद 2000 से प्लस ही होना चाहिए इसका जो टाइम स्पैन है। तो किस तरीके से यहाँ पे ये व्यूज़ दिख रहा है आप तो देख सकते हो। अरे भाई वो पूरा टेम्पल का जो है आई थिंक वहीं तक ही पहुँचना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए यहाँ से तो अब जा रहे हैं आगे की तरफ में और देखते हैं व्यूज़ वगैरह देखते हुए चलते हैं। और यहाँ आगे में एक और सिक्योरिटी चेकिंग से मॉन्क्स के लिए है। यहाँ पे इस तरीके से फिर से एक और सिक्योरिटी चेकिंग। हमें तो कोई टेंशन नहीं है। महावाग्या देवी टेम्पल, सरस्वती माँ का टेम्पल भी है यहाँ पर। अभी सब लोग यहाँ पे बुद्ध भगवान का जो ज्ञान प्राप्ति स्थल है उसी के उसमें जा रहे हैं। और हमसे बोल रहा है जल्दी करो, तो जल्दी का तो सिस्टम ही नहीं हो सकता है। यहाँ से भी आपको देखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे अब पूरा लाइन हो चुका है यहाँ पे अंदर जाने के लिए ना। और यहाँ से क्या व्यू दिखता है देखे, चलिए एक बार जूम करने की कोशिश करता हूँ अंदर का। मैं तो सोचा था छोटा सा लाइन है बोल के, ये लाइन तो यहाँ पे भी चल रहा है। हम वहाँ से शूट कर रहे थे ना, यहाँ पे भी ये लाइन चले जा रहा है भाई। मम्मी लोग कहाँ पहुँचे पता नहीं, लाइन में तो घुस रहे थे। हेलो हेलो, मम्मी लोग मिल गए और लाइन में खड़े हो चुके थे ना मम्मी लोग, तो मैं भी घुस गया लाइन के अंदर में। यहाँ पे भी मम्मी लोग जब तक यहाँ लाइन में बैठे हैं तो वहाँ ऊपर में जो मंदिर है वहाँ तक जाता हूँ और वहाँ का शॉट्स लेके आते चले। मम्मी लोग तो लाइन में बैठे ना, मम्मी लोग बैठे हुए ना ना क्यों नहीं देगा, कौन रोकेगा वहाँ पर। It's not a country, it's inside India. Yeah, it's not a country, it's a state of India. अभी भी सिक्किम को कंट्री ही बोलते देखे भाई। सो यहाँ पे कुछ हो रहा है और यहाँ ऊपर से बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है ना। सोचा आप लोग दिखा दें यहाँ से क्या चीज़ का होगा। ऐसे पास में तो शायद पहुँचेंगे हम लोग। जी जूम कैमरा होने का ये फ़ायदा तो है, पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे पास में सिर्फ एक ही बैटरी के थ्रू से हम जो कर सकते हैं वही करना रहता है।
तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज लेके चलता नहीं तो फिर इसका यूज़ से हम जो कैप्चर कर सकते हैं और कैमरा के थ्रू से नहीं होता है। अब निकॉन P950 1000 लेंगे तो इसका अपग्रेडेड वर्जन से वो ये पहले आया था, तो अब उसके थ्रू से तो और ज़्यादा जूम तो मिल ही जाता है। यहाँ आगे में भी देखिए एक बार इस तरीके से दिख रहा है, देखिए सब बहुत ही ब्यूटीफुल कैप्चर रहते हैं। Ready? Okay. मैं थोड़ा सा लाइन से बाहर निकल गया। मैं तो सोच रहा था कि आके बैठ जाऊंगा यहाँ पे ना, पैर थक गया मेरा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और प्लेसेस से जो आपको दिखा सकता हूँ मैं, क्यों इस अपॉर्चुनिटी को मिस करूँ। बैठने का चांसेस तो बहुत बार मिल जाएगा। यहाँ पे गुरु लामा जी पढ़ रहे हैं और मम्मी लोग वहाँ दूर में पड़े, थोड़ा सा शूट करने का मौका मिल गया। और यहाँ पे आई थिंक प्रेयर रूम की तरह है। अभी तो यहाँ आगे में बुद्ध जी का जो प्रतिमा हुआ है, यहाँ ऊपर में देखिए प्रसाद किस तरीके से रखे हुए यहाँ पे देखें, प्रसाद ही प्रसाद है वहाँ पर। और वहाँ पे भी एक स्टैचू है देवी की, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वहाँ पे बुद्ध जी के जो चक्र है वहाँ पे देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कि हीरा है पूरी तरीके से वहाँ पे ना, यहाँ पे दिख रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने अंदर का व्यूज़ दिखा पाया आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अब मैं यहाँ अंदर से तो निकल के बाहर बैक साइड में आ चुका हूँ। बैक साइड में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे फुल ऑन एरिया वहाँ पर, और बहुत लोग यहाँ पे पूजा करते हुए बैठे हैं। तो ज़्यादा ज़ोर से बातें नहीं करूँगा, थोड़ा सा लो साउंड से बातें करते हैं और देखते कि बैक साइड में। अच्छा, यही है वो पीपल का वृक्ष, आई थिंक ये है ना, ठीक है। मम्मी बोल रहे कि उनका फ़ोटो खींचने के, तो वीडियो से एक फ़ोटो स्नैप निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। इसी को ले लीजिए ना, वीडियो स्नैप ले लेंगे। तो यही है वो आई थिंक पीपल का वृक्ष ना, जिसके बारे में बात हो रहा था।
इसी में बैठकर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति एनलाइटमेंट हुआ था उनका, यहीं से मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ। ये उनका पाँव का जो निशानी है ये इसका। तरीके से यहाँ पे जो मेडिटेशन सेंटर है वो चल रहा है कुछ इस तरीके से। रेडी रेडी लुलु, रेडी रेडी फास्ट। तो अब आई थिंक यहाँ पे और तो दर्शन करने को मिलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हाथ में कम है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे गया के लिए, और मैंने उस समय आप लोगों को ऊपर से दिखाया था ना ये व्यूज़, कुछ तो हो रहा था यहाँ पे बोल के पूरी तरीके से इस तरीके से सजा करते हैं यहाँ पे। भगवान बुद्ध के समय का तो कमल का फूल रह नहीं सकता, उसको देखकर अशोक सम्राट ने बनाया। ये 2000 सब तपस्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे बुद्ध जी के नाम लेते हुए। यहाँ पे भी कुछ तो है, बहुत सारे स्तूपास है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। रेडी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वापस की तरफ आ रहे थे और यहाँ से एंट्री पॉइंट था, और अब हम लोग इधर से होते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वे टू एग्जिट, तो मतलब थोड़ा सा राउंड तो होते हुए जाएंगे। मैं सोचा था कि वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, पर चलो एक राउंड करने का चांसेस तो मिल गया यहाँ पे, और क्या क्या देखने को मिलेगा, और एग्जिट की तरफ लेकर चले जाएगी हम लोग को। मेन टेम्पल से तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आई थिंक एक तालाब की तरह है आगे में। यहाँ पे अब पास में पहुँचेगा। हाँ, मेरा गेस सही था। भाई साहब कितना ज़्यादा प्रिय फ्लैग लगा के रखे हुए हैं ना यहाँ पे। यहाँ पे कुछ टीचिंग्स ऑफ बुद्ध जी का भी है, प्लास्टिक को नोट बोल रहे हैं। फिल्टरेशन जो है उसका भी रहता है। छोटा सा एक लेक है यहाँ पे। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब प्रसाद है जो हमें अंदर से मिला और खा रहे थे हम ना। अभी यहाँ लेक जो था आप वहाँ पे देख के आए, और यहाँ से अब हम निकलते हुए जा रहे हैं। ऐसे उस टाइम वहाँ पे थोड़ा सा तो घुसे थे हम लोग। Close the tap water to save water. Close the tap to save water. यहाँ पे भी प्रेस चल रहा है किसी का पूरी तरह से। वहाँ एक और मानव वाह, हम लोग ने ये तो देखा नहीं, मैंने नोटिस ही नहीं किया वहाँ से। तो ये तो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। चलिए इस तरफ आके साइड में आया कर देखने का भी फ़ायदा तो हो गया मुझे, नहीं तो वो तो मिस ही हो जाता मेरा। मैंने कैसे नोटिस नहीं किया वहाँ पे, इतना ज़्यादा बड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर था वहाँ पर। इनका क्या होता होगा ना ये सब पूजा का। इस तरीके से यहाँ पे पूरा सेटअप करके रखे हुए हैं। यहाँ देखिए, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। अब मुझे तो फुल बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में उतना आइडिया तो नहीं रहता ना, और तो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनमें बुद्धिस्ट कल्चर, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जिनको आइडिया नहीं उनको पता चल जाएगा। आपको कमेंट्स करके बता देंगे। तो बोध गया का राउंड तो चल ही रहा है यहाँ पे। टेम्पल के हम बैक साइड में आ चुके हैं इस बार। उस टाइम इस जगह से आए थे। यहाँबाट त टिपेर फाइदा भएन नि, उठाकै टिप्नु पर्ने थियो नि। यहाँको पाइ ताल केही फाइदा गर्दैन। आई थिंक यहाँ पे सारे के सारे प्रीचिंग्स ऑफ बुद्ध जी क्या क्या था वो यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा होगा ना। इसी आर्ट फॉर्म में, इसी स्टाइल ऑफ स्पिरिचुअल डिपिक्शन में जो रहता है वो लोग यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से प्रीचिंग्स चलता है। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट एग्जिट में आ चुके हैं हम लोग। अब हाँ, हम लोग एग्जिट में आ चुके हैं। अब
मम्मी से भी इंटरेक्शन करवा रहा था ना। आई थिंक यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते वे टू एग्जिट गेट, सब यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। वन लास्ट व्यू अंदर की तरफ से आई थिंक बुद्ध जी का, जहाँ पे उन्होंने इनलाइटमेंट हासिल किया था। किस तरीके से लोग बाकी यहाँ पे ही नाइट को हॉल्ट करते, वहीं पे रहते। तो अभी हमें जाके लेना है हमारा सामान, यहाँ पे क्लॉक रूम में डिपॉजिट करके रखे। तो जा रहे दूसरे डेस्टिनेशन में, और जहाँ पे बुद्ध जी का इनलाइटमेंट हुआ था वो जगह को तो अब हम छोड़ के आगे बढ़ने वाले। अब लास्ट डेस्टिनेशन रहेगा यहाँ से, और उसके बाद बस में कोई और दूसरे डेस्टिनेशन को जाना पड़ेगा। तो अब चले, क्या होने वाला क्या है वो तो आपको पता चलते रहेगा धीरे धीरे। यहाँ आगे में बोध गया साइंस सेंटर है, और यहाँ पे एक टेम्पल की तरह दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब जाने वाले हैं कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक टेम्पल है तो यहाँ पे जाएंगे। और मुझे आइडिया नहीं है वहाँ पे भी लेकर जाएंगे कि नहीं, और नहीं लेकर जाए तो प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर हमें आप लोग का आइडिया दे दीजिएगा कि कौन सा प्लेस है, कौन सा जगह है, सब ना थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए अब इस तरफ पर जाते हैं। एंट्री में ही यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यूज दिख रहा है, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बुद्ध का स्टैचू है। और प्लेसेस का नाम क्या है पता नहीं होता है ना, ये प्लेसेस का नाम पता होता तो सही रहता। टेम्पल विल बी क्लोज्ड ऑन संडे एंड वेयरसडे, beware of dogs, protect your belongings, drone camera is not allowed, the drone camera not allowed। यहाँ पे ड्रैगन को देखिए ना इस तरीके से काम करते हुए रास्ते। यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं। तो सच कहूँ अभी भी मुझे इस प्लेस के बारे में तो कोई आइडिया नहीं क्या है प्लेस का नाम। सामने आऊँगा ये जो बस डिपो है, वहाँ पे फिर से आ चुका हूँ। और अभी तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ बाहर, क्योंकि खाने के लिए कुछ तलाश में जा रहा हूँ। यहाँ का जो खाना मैं नहीं खा पाऊँगा। आप लोग ने बस डिपो का हालत सवेरे थोड़ा बहुत तो देख ही लिया, इतना मैला कंडीशन में वो खाना पका रहे, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैं तो निकल गया यहाँ पे। अब बाकी लोग कौन खाना चाहते वो खा सकते, तो मेरे बस का नहीं है। तो चले कहाँ पे क्या खाने को मिलता है देखे। अब आशा करता हूँ कि इससे तो बेहतर ही मिलेगा मुझे खाने के लिए। ये जो बस डिपो इसका नाम है नोड 1 बस डिपो, और यहीं पे एक रेस्टोरेंट है, ये इसके बैक साइड में है कह सकते हैं रेस्टोरेंट, इंडो तिब्बतन फ्रेंड रेस्टोरेंट। और यहाँ पे आके मैं खा रहा हूँ वेज थाली। मतलब उतना ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि चाउमीन या फिर मैं खाऊँगा वेज फ्राइड राइस, पर यहाँ पे आके मैंने सोचा कि वेज थाली खा लूँगा, वो स्टेबल फूड रहेगा। और व्यूज़ देखिए यहाँ पे, बाहर में उस जगह पे जहाँ पे खाने वाले थे उससे तो फार बेहतर है। यहाँ पे आके अब टेंशन फ्री होके, कितना मैला है ये जगह ना, एकदम स्मेल पूरा उस तरीके से आ रहा है वहाँ पे। तो यहाँ दादा यहाँ के, आप ओनर हो? जी सर। आपका नाम बता दीजिए। विनोद दास है मैं। विनोद दास, आप कहाँ से हो? नेपाली आता है आपको? मैं तो फिलहाल मैं बिहार से हूँ। तो आपको नेपाली कैसे आया? नेपाली हमारे बहुत सारे फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड्स, अच्छा। नेपाल से बस वगैरह जो उनसे बात कर कैसे नेपाली सब कुछ सीख गया हूँ। वही तो, आप तो दास थे ना, नहीं तो भाषा की नेपाली भी आते हैं, तिब्बतन भी आते हैं। यहाँ पे बहुत लोग बोलते होंगे ना नेपाली। तो अब चले यहाँ पे खाता हूँ, अब देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा वेज थाली आ गया, और सिंपल फूड पर थोड़ा सा साफ़ फूड लग रहा है मुझे आज यहाँ पे ना। नहीं तो आज का वहाँ पे तो मैं नहीं खा पाता, मेरे तो एकदम ही नहीं हो रहा था। तो ख़त्म करता हूँ इस खाने को, और शायद हो सकता है एक और चीज़ एक्स्ट्रा भी आ जाए, पर अभी मुझे पता नहीं आया। अभी तो यही है। तो चलिए वहाँ पे ऐसे आ रहा है, पापड़ आ रहा है शायद वहाँ पे, और इसके साथ में बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ से खाकर अब मैं निकल गया, और थोड़ा सा देर हो गया जैसा लग रहा है। वो जो गाड़ी का कंडक्टर था वो आ गया मेरे पीछे पीछे ढूंढते, कहाँ रह गया आप बोलते, चिल्ला रहा था वो मेरे ऊपर में।